नमस्कार। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह रहस्यमय विषय है। इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आज भी मुर्दे घूमते हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका का सबसे डरावना घर माना जाता है, जिसका नाम है वैली हाउस। वैली हाउस, जहां आज भी वैली परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें इस घर को अपना मानती हैं। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गई है, जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक बात कही है कि इसे वही मान सकते हैं जो दुनिया में अपनी जिंदगी को होने को मानते हैं। मतलब यह कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे, तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वैली परिवार और उस खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। वैली हाउस एक ऐसा घर था जो पुराने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वैली ने खुद डिजाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया था। वैली हाउस काफी बड़ा मकान है, जिसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। वैली हाउस को थॉमस वैली ने सन 1857 में बनवाया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। वैली हाउस में हादसों की शुरुआत वैली के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज ज्वर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। वैली परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय रात का 1 बज रहा होगा और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ, तो उसे लगा कि कोई महिला, जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए अंदर के कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा, तो उसने पीछे देखा। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंघी के जैसी कोई चीज थी। उस समय जब उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी, तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वैली हाउस में वायलट के कमरे में जब वो गया, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है।
और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वैली का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलट के कमरे में घुस गया, जहां एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि खतरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उस शीशे से कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रही थी नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वैली हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी वैली हाउस को छोड़ नहीं पाई हैं। आप भी आज इन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वैली हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वैली हाउस में जाकर थॉमस वैली के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया